हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब शुरू करते हैं बेटा हम वर्कशीट अपनी। और देखिए, आज हम अपनी वर्कशीट 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जो कि 22 दिसंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है घन और उसके प्रतिरूप हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, आपको देखिए फिगर दिखाई देता है कंटेनमेंट जोन, नो एंट्री। कंटेनमेंट जोन जहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कहता है प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। अब देखिए कंटेनमेंट जोन बनता कब है। कहता सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, कहता सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत जो सरकार ने मार्ग निर्देशन किया है उसमें कहता है यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए, कोरोना संक्रमित हो गए, तो उसे क्या कह देते हैं, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर 200 से ज़्यादा 200 व्यक्ति संक्रमित हो गए कोरोना से तो उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है एक यह पैटर्न कुछ इस तरह था जो चर्चा कर रही थी रिया प्रिया से। कहता है कुछ दिनों में जो आपका कंटेनमेंट जोन बन गया वो क्षेत्र किस तरह से बन गया। देखिए, कहता है पहले दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन में जितना अगला दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने संक्रमित व्यक्ति हुए। कहता है पहली दो क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है उतने संक्रमित हो गए, अगली दो। तीसरे दिन में अगली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग जितना होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हो गए। चौथे दिन में क्या हुआ जी, जितने 4 दिन में संक्रमित हुए उनका योग। ठीक है, इसी तरह प्रक्रम क्या होता है, वृद्धि होती चली गई बेटा बार बार। ठीक है, अगली संख्या अगली विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहले दिन सिर्फ पहली विषम संख्या हो गई, उसका एक ही रहेगा योग, उसका घन एक का घन लिख सकते हैं एक को। दूसरे दिन क्या है, अगली दो क्रमागत विषम संख्या यानी कि 3 और 5 हो गई विषम संख्या एक के बाद, तो इनका योग कितना होता है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं बेटा। तीसरे दिन क्या हुआ, अगली तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगली तीन क्रमागत 5 के बाद क्या था बेटा, 7 9 11 होती है विषम संख्या, इनका योग हो गया 27 यानी कि 3 का क्यूब। इस तरह का चौथे दिन अगली 4 विषम संख्याएं यानी कि 13 15 17 और 19 यानी कि 64 यानी कि 4 का क्यूब। अगले दिन में देखिए बेटा, ये तो 5वें दिन में अगली 5 क्रमागत विषम संख्या। 19 के बाद क्या आएगा बेटा, 21 और यहाँ जाएगा 23 27 और ये कितना जाएगा बेटा 29। ठीक है, 125 हो गया। 125 का मतलब 5 का क्यूब। ठीक, क्यूब बेटा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। आगे क्या है बेटा, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको, तो देखते हैं बेटा बारी बारी से इनके प्रश्न। कहता है कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि होगी या घट जाएगी, अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखो बेटा, अगर कंटेनमेंट जोन बन गया तो जहाँ पर संक्रमित व्यक्ति हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और कोई भी अन्य व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आएगा, स्वस्थ व्यक्ति। जिससे क्या होगा, कोरोना मरीजों की संख्या या तो स्थिर रहेगी, उतनी ही रहेगी, या उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग क्या होने लगेंगे, रिकवरी करने लगेंगे, ठीक होने लगेंगे। ठीक, तो देखिए इसका आंसर किस तरह से दिया हमने। कहता कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो संक्रमण है वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैल पाएगा। ठीक है, तो कंटेनमेंट जोन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो जिसको डिजीज़ हो गई है, कोरोना हो गया, वो वहीं तक सीमित रहेगा, वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही चांस होंगे, इसलिए फैलने से तो रुक गया। अब क्या होगी, रिकवरी होगी, या तो स्थिर हो जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहते आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा कि 200 व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कंटेनमेंट जोन बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा।
कहता सरकार को 200 व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। ठीक है बेटा, कितने व्यक्तियों के बाद सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है कि 200 व्यक्ति अगर संक्रमित हो गए किस क्षेत्र के, तो वहाँ उसको क्या कर देंगे, कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहते यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है, कुल संख्या जो है कहीं क्षेत्र में 3025 लोग रहते हैं, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। इस तरह से बेटा कोरोना क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा कितने दिनों बाद, ये हमें बताना है। तो देखिए ये हो गया बेटा 5 का क्यूब 125 होता है, उसके बाद 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 216 आ जाएगा। 216 किसका होता है बेटा, 216 होता है 6 का क्यूब का, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब। ठीक है, उसी के बाद आपका क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा, 343 किसका होता है बेटा 7 का क्यूब। उसके बाद आपका 512 हो जाएगा, 512 किसका क्यूब होता है बेटा 8 का क्यूब। ठीक है, और फिर आपके पास इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, और आपका जो 3025 जो आएगा बेटा वो 3025 आएगा आपका 15 का क्यूब। किसका क्यूब आएगा 15 का क्यूब, यानी कितने दिनों बाद जो है पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा 15 दिनों बाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा 15 दिनों, उत्तर 3 का आंसर हो जाएगा 15 दिनों के बाद पूरा क्षेत्र जो है वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा। 3025 के 25 व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है। कहता है ऊपर जो पैटर्न दिया गया उसी से बढ़ेगी कोरोना मरीजों की संख्या, ये कोई अन्य पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखो बेटा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का कोई पैटर्न नहीं होता फिक्स, बढ़ सकती है किसी भी पैटर्न से बढ़ सकती है। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता, पहले दिन 1 ही बढ़ा, अगले दिन 8 बढ़ जाए, 15 बढ़ जाए, 100 बढ़ जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, किसी दिन 40,000 हो जाते हैं, किसी दिन 42,000 हो जाते हैं। ठीक है, किसी दिन 38 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कहता है बिना किसी के पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, कि बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ये इस तरह से आपके वर्कशीट आपकी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।